मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। आप लोग वीडियो को तो देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें कि बिहार में जो महागठबंधन जो चुनाव लड़ रही थी, जिसमें मुख्य तौर पर जो पार्टियां थी वो एक आरजेडी और कांग्रेस थी, बड़ी पार्टी। तो कांग्रेस जो है आखिर क्यों, कहीं ना कहीं जो बयान सामने आ रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, वो सूत्रों के हवाले से कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए जा रही है। और कांग्रेस जो है पुराने जो उनके समीकरण है, जातीय समीकरण है, जो मुस्लिम, दलित, भूमिहार, ब्राह्मण पर लौटने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। तो क्या ये प्रयास जो है ये सही साबित होगा? हार के बाद दिल्ली में बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरह से महागठबंधन बिहार में हारी है, उसको लेकर के दिल्ली में बड़ा फैसला लिया गया है और कांग्रेस आरजेडी से गठबंधन तोड़ने के लिए जा रही है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो आइए आपको पूरे खबर को विस्तार से बताते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ये हमारी ओर से आपको रिक्वेस्ट है, ये क्योंकि यही हमारी मूल कमाई होती है। तो आइए खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों गठबंधन जो है टूट रहा है। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है। कांग्रेस सूत्रों की अगर माने तो पार्टी बिहार में महागठबंधन से अलग हो सकती है, आरजेडी के साथ गठबंधन खत्म भी कर सकती है। इसकी आधिकारिक घोषणा नए साल में होने के आसार सामने आ रहे हैं। बिहार की हार के बाद 27 नवंबर को दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने सभी हारे हुए कैंडिडेट से बंद कमरे में मुलाकात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने नेताओं के साथ कई राउंड की बैठक की है। बैठक में शामिल बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बताया है कि अब पार्टी बिहार में नए सिरे से अपना बेस तैयार करेगी। इसका संकेत राहुल गांधी की तरफ से मिल गया है। अपने पुराने बेस को मजबूत करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। बैठक में इस बात पर भी लगभग सहमति बनी है कि बिहार में ईबीसी ओबीसी वर्ग का लोभ छोड़कर पार्टी को अपने पुराने और आधार वोट वर्ग पर ही काम करना चाहिए। इस चुनाव में पार्टी का पूरा फोकस नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक ईबीसी को साधने का था, लेकिन पार्टी को इससे फायदा की जगह नुकसान ही हुआ है। अब टॉप लीडरशिप ने इस बात के संकेत दिए हैं कि पार्टी अपने पुराने समीकरण मुस्लिम, दलित और भूमिहार ब्राह्मण पर फोकस करने का काम करे। इसी वोट बैंक के साथ सहारे पार्टी बिहार में लंबे समय तक सत्ता में रही भी थी। बिहार की जातीय सर्वे के मुताबिक राज्य में मुस्लिम करीब 18%, दलित 19.65%, ब्राह्मण 3.66% और भूमिहार की आबादी 2.86% है। इस लिहाज से देखें तो ये कुल आबादी का करीब 44% है, जिसकी राजनीति अब बिहार में कांग्रेस करना चाह रही है। संगठन के फेरबदल से पार्टी इसकी शुरुआत कर सकती है। आपको बता दें, प्रदेश नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। हार के बाद प्रदेश स्तर के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को बदलने की डिमांड की थी, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल प्रदेश नेतृत्व में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। इन्हें चुनाव से चंद महीने पहले जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए हार का पूरा ठिकरा इनके ऊपर नहीं फोड़ा जा सकता है, बल्कि अब इन्हें काम करने की पूरी आजादी दी जा सकती है। आपको बता दें, संगठन में नए चेहरे को मौका मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस राज्य में संगठन को नए सिरे से तैयार करने का काम करेगी। इसमें युवाओं को ज्यादा मौके मिल सकते हैं। प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक नए सिरे से पदाधिकारियों की घोषणा भी की जाएगी। सभी पार्टियों ने विधायक दल के नेता का चयन कर लिया है, लेकिन कांग्रेस में ये प्रक्रिया अभी तक बाकी है। सूत्रों की अगर माने तो यहां भी नई लीडरशिप को मौका मिल सकता है। 2029 से पहले से बिहार में आत्मनिर्भर होने की कोशिश जगाई जाएगी, दिखाई जाएगी। बिहार में प्रदेश की जहां तक बात है, बिहार प्रदेश के संगठन से जुड़े बड़े नेता ने बताया कि पार्टी अब लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन बिहार में मजबूत करना चाहती है। अगले 4 साल तक बिहार में कोई भी चुनाव नहीं होना है।
ऐसे में पार्टी के पास भरपूर मौका है कि वो आरजेडी के पिछलग्गू का टैग हटाकर आत्मनिर्भर बन जाए। ऐसे भी 2014 के बाद से पार्टी को बिहार में राजद के साथ होने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ है। आपको बता दें, पप्पू से दूरी बना सकता है आला कमान। कांग्रेस आला कमान पप्पू यादव पूर्णिया सांसद, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से दूरी बना सकता है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच रिश्ता क्या है, इसे समझने में हर कोई फेल हो रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पप्पू यादव का वैचारिक सपोर्ट भी किया। विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू से दूरी बनाने वाले राहुल गांधी चुनाव के वक्त मंच साझा करते दिखाई दिए, लेकिन इनके साथ आने से पार्टी को नुकसान ज्यादा हुआ है। कांग्रेस पप्पू यादव के लोकसभा इलाके पूर्णिया में सबसे बुरी हार जो है वो हार चुकी है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं, इसमें एक भी सीट गठबंधन ने नहीं जीत पाया। ऐसे में अब पार्टी बिहार में पप्पू यादव से दूरी बना सकती है। सूत्रों की माने तो हार की समीक्षा वाली बैठक में भी राहुल गांधी ने पप्पू यादव से मिलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अगर मैं बात करूं प्रदेश प्रभारी की, तो प्रदेश प्रभारी ने कहा अभी शिकायतें सुनी गई, एक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ शिकायत सुना गया है। तो बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू से गठबंधन टूटने का सवाल जब किया गया मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा फिलहाल इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हार की समीक्षा बैठक में कैंडिडेट से हार के कारण पर विस्तार से चर्चा हुई है। इन शिकायतों पर आगे क्या निर्णय लिए जाएंगे, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है, ये बाद में लिया जाएगा फैसला। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल ने जब कहा तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के इस फैसले से बीजेपी को चुनाव में इसका लाभ मिलेगा, ये बातें उन्होंने कही। बिहार में अगर कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ती है तो विपक्ष के वोट बटेंगे, वोट बटने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि राजद या कांग्रेस इस तरह के फैसले लेगी। ये बातें सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल ने कहा है। वहीं सवर्ण जातियों पर फोकस करने के सवाल पर आदेश रावल कहते हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ओबीसी ईबीसी पर कर रही है काम, अचानक इसे बदलना भी समझ से परे है। ये अचानक इस पे नहीं बदला जा सकता है। अगर बिहार में वोट शेयर नहीं बढ़ा पा रही है कांग्रेस, तो कारण क्या है? देखिए, बिहार में वोट शेयर कांग्रेस जो है वो नहीं बढ़ा पा रही है। अगर मैं आपको पिछले 5 चुनाव की बात करें तो 2005 से शुरुआत करते हैं। 2005 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 51 सीटों पर जो है चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी, और वोट शेयर प्रतिशत जो है मात्र उनका 6.1% रहा था। वहीं अगर 2010 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन मात्र कांग्रेस को जो है 4 सीटों पर जीत मिली और वोट प्रतिशत शेयर जो है वो 8.4% रहा। वहीं अगर 2015 विधानसभा की बात करें तो 41 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, और इसमें 27 सीटें जो है कांग्रेस जीती थी। 6.8% वोट शेयर प्रतिशत इनका रहा था 2015 के चुनाव में। अब 2020 के चुनाव की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है और सिर्फ 19 सीटों पर जो है चुनाव वो जीत पाती है। हाँ, वोट प्रतिशत इनका 9.6% रहा 2020 के चुनाव में। 2025 विधानसभा चुनाव जो अभी अभी खत्म हुई है, इसमें कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जिसमें 6 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही है। वहीं वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 8.9% वोट शेयर जो है इनको मिला है। आपको बता दें कि 15 साल पहले भी आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ी थी। 2007 के आसपास जब राहुल गांधी पार्टी के अंदर सक्रिय हो रहे थे, तो बिहार कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें लालू यादव से संबंध खत्म कर पार्टी को बिहार में नए सिरे से खड़ा करने की सलाह दी थी। उस दौरान कांग्रेस 2009 लोकसभा चुनाव और 2010 का विधानसभा चुनाव आरजेडी से अलग होकर लड़ी थी। हालांकि चुनाव बाद दोनों साथ आ गए। पिछले 5 लोकसभा चुनाव 2004 से 2024 तक के आंकड़े देखें तो कांग्रेस सिर्फ एक बार 2009 में आरजेडी से अलग लड़ी है। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर उनको जीत मिली थी। वहीं पिछले 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2 बार फरवरी 2005 और अक्टूबर 2010 में आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। 2010 में पार्टी ने 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और मात्र 4 सीटें ही
जीत पाई थी। आपको बता दें जो बैठक हुई दिल्ली में, बैठक में कैंडिडेट ने 3 बड़े कारण चुनाव हारने के बताए। तीनों कारण मैं आपको बता रहा हूं, कारण क्या-क्या है। तो पहला कारण क्या है कि स्टेट लीडरशिप की तरफ से कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती की गई। अपने वफादार नेताओं को इग्नोर कर बाहर से आयातित नेताओं को टिकट दिया गया। ऐसे नेताओं को भी टिकट दे दिया गया जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी ज्वाइन किया था। टिकट बंटवारे में पैसे लेन देन का आरोप भी पार्टी नेताओं की तरफ से लगाया गया था। तो पहला कारण तो ये हो गया चुनाव हारने का। दूसरा कारण आपको बता दूं कि महागठबंधन में तालमेल की कमी भी बड़ा कारण रहा। नेताओं ने कहा कि महागठबंधन का हिस्सा होने के कारण जितना वोट मिला उससे ज्यादा हमारे कोर वोटर छिटक गए। सहयोगी दल भी अपना वोट कांग्रेस कैंडिडेट को नहीं दिलवा पाए। और तीसरा जो अंतिम कारण बताया गया, जो दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक में जो हार के 3 कारण बताए गए, तो तीसरा कारण आपको बता दूं कि तीसरा कारण यह है कि नेताओं ने सीमांचल इलाके में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण एआईएमआईएम को बताया है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी हैं। उन्होंने बताया कि उनके बड़े मुस्लिम आधार वोट एआईएमआईएम के पाले में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये 3 कारण जो है वो चुनाव महागठबंधन जो हारी है, कांग्रेस जो चुनाव हारी है, उसका 3 कारण दिल्ली में जो बैठकें हुई है, उस बैठक में ये 3 कारण सामने निकल करके आई है। तो इस कारण से जो है चुनाव हारा गया है। अब कांग्रेस मन बना रही है कि अभी 4 सालों तक कोई चुनाव नहीं है, ना लोकसभा का चुनाव है, ना विधानसभा का चुनाव है। तो अभी मौका है कि कांग्रेस अपना वोट बैंक तैयार करे, कांग्रेस अपने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करे। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये बैठकें हो रही है। और इस बार कांग्रेस मन बना रही है कि इस बार जो है हम लोग जमीन बनाएंगे, अपना जो जमीन है उसको बनाएंगे, और पुराने जो समीकरण है उस समीकरण को कैसे साधना है उसकी ये लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर होता क्या है आगे, वो जो है समय बताएगा। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अब जो है गठबंधन, महागठबंधन का जो गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन है, उसमें से कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप को अलग करके एक नई जमीन जो है वो तैयार करने की बात कह रही है। अब क्या होता है ये तो समय बताएगा। फिलहाल आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।